अगर नहीं जानते हैं तो ये रुद्राक्ष पहने ही रहने पे हमें वो नुकसान दे सकता है जिस नुकसान के बारे में अपने 7 जन्म में कभी नहीं सोचा हो। एक रुद्राक्ष, एक भद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनोगे तो वो आपको प्रॉफिट देगा और भद्राक्ष पहनोगे तो वो आप ही के एनर्जी लेके आप ही को उलट पलट करेगा। ये माला आपसे कहने नहीं आता कि मैं आपको दोष दे रहा हूं, आपके लाइफ में वो दोष देखने को मिलता है। के रुद्राक्ष रखते हैं, केवल रुद्राक्ष रख रहे हो ना तो उसके भी दोष लगते हैं। 50 माला लाके टांग लिए, एक माला पहनना, एक माला का नियम नहीं फॉलो होता। 50 माला मैं अपनी माला किसी को निकाल के पहना दूं तो ऊर्जा से वो कांपने लग जाए। रुद्राक्ष के रिचुअल्स की, रुद्राक्ष के नियमों की बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में पूछ रहे थे और यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आज तक ऐसी वीडियो आपने कहीं ना देखी होगी ना देखेंगे। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्यारे से वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के रिचुअल्स की, रुद्राक्ष के नियमों की। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में पूछ रहे थे और YouTube पे, पूरे YouTube पे आज तक ऐसी वीडियो आपने कहीं ना देखी होगी ना देखेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष के रिचुअल पे ना किसी ने गौर किया ना किसी ने नियम बताए। तो आज की इस वीडियो में हम रुद्राक्ष के नियमों के बारे में जानने वाले हैं। अब इसको आप कम मत समझिएगा नियमों के बारे में कि क्या नियम जानेंगे नहीं जानेंगे। नियम वो हैं जो आपको इतने लाभ दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मन का एक ऐसा माला होता है जो आपको अगर लाभ दे सकता है तो हानि भी दे सकता है। और बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष की वजह से हानि भी हो रही है। क्यों हो रही है इस वीडियो में उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि रुद्राक्ष है क्या। देखिए, मान्यता ये है कि जो रुद्राक्ष का बीज होता है, मीन्स रुद्राक्ष होता है जिसकी हम माला पहनते हैं, जाप करते हैं। मैंने भी एक धारण कर रखा है। ये होता है वो रुद्राक्ष जिसके नियम जानना अति आवश्यक है। अगर नहीं जानते हैं तो ये रुद्राक्ष पहने ही रहने पे हमें वो नुकसान दे सकता है जिस नुकसान के बारे में अपने 7 जन्म में कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, रुद्राक्ष बेसिकली भगवान शिव के असुरों से निकला हुआ है। असुरों को ही मान लो, भगवान शिव के असुरों को ही, आंसुओं को ही हम रुद्राक्ष कहते हैं। अब रुद्राक्ष जो है उसको इसलिए मैंने बोला कि कम मत समझना, क्योंकि आप सोचो कि भगवान शिव के जटा से उत्पन्न हुए एक काल भैरव जी जब इतने ताकतवर है तो भगवान शिव के अंदर से निकला हुआ जो असुरु है वो कितना ताकतवर होगा। सोचने वाली बात है। तो हम ये जो पहन रहे हैं ये कोई बीज नहीं है, ये साक्षात शिव है, शिव स्वरूपा है, भगवान शिव का आंसू। ठीक है, रुद्राक्ष को पहनने से पहले आपको अपने राशि के अनुसार ये जानना चाहिए कि क्या आप रुद्राक्ष पहनने के योग्य हैं, और अगर योग्य है तो कितने मुखी की रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। आपको मुखी पता नहीं है, आप एक मुखी ढूंढ रहे हो। आजकल तो नकली आ रहे हैं बहुत सारे, 1500, 2000, 10,000 के एक मुखी रुद्राक्ष। इतना इजी नहीं होता पाना, बहुत रेयर मिलता है एक मुखी, शायद। तो आपको आपके राशि के अनुसार पहले ये जान लेना चाहिए कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। एक मुखी या फिर 2 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी या 5 मुखी या 6 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी, कितनी मुखी पहननी चाहिए। सबसे पहले ये कैसे क्लियर होगा, आपको अपने निजी किसी भी कुंडली देखने वाले पंडित से, जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनसे ये पूछ लेना चाहिए कि बाबा हमें कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए।
कितने मुखी के। अब रुद्राक्ष तो आपने खरीद लिया, रुद्राक्ष आप जान गए कि पंचमुखी आपको पहनना है, तो ये नहीं कि मार्केट से मालाएं लगाई हुई हैं, उसमें भी दो तरीके की रुद्राक्ष आती है, एक रुद्राक्ष, एक भद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनोगे तो वो आपको प्रॉफिट देगा, और भद्राक्ष पहनोगे तो वो आप ही के एनर्जी लेके आप ही को उलट पलट करेगा, उल्टी सीधी चीज करेगा, फिर आप दोष अपने माला को दोगे। दूसरी ये चीज कि आपको मार्केट से जाके डायरेक्टली रुद्राक्ष नहीं लाना। मैंने पहले भी बताया था कि माला जागृत कैसे करें, अभी भी आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि माला को जागृत कैसे करें। इस भी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रुद्राक्ष पहनने से पहले आपको घी, शुद्ध घी, गाय का देसी घी लेना पड़ेगा, गंगा जल लेना पड़ेगा, और कच्चा दूध लेना पड़ेगा गौ माता का। ये आप अलग अलग भी एक एक दिन रुद्राक्ष को उसमें डुबो के रख सकते हो, डिप करके उसको ढक दो एंड रख दो, या फिर ढकोगे नहीं तभी भी काम चल जाएगा, या फिर तीनों मिक्स करके 24 घंटे के लिए रुद्राक्ष को उसमें रख के एंड डिप करके छोड़ दो, वो रुद्राक्ष ऑटोमेटिकली जागृत हो जाए। नेक्स्ट डे भगवान शिव के चरण में चढ़ा के या भगवान शिव के शिवलिंग पे रख के भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेकम करो, और भगवान शिवलिंग को पहले अर्पित करके कि बाबा तेरी अमानत है, तू इसमें ऐसी ऊर्जा भर जिससे मैं अपने लाइफ में, अपनी जीवन में तरक्की पाऊं। तब आप उस रुद्राक्ष को धारण करो, ठीक है, डायरेक्टली मार्केट से लाके नहीं। कभी भी किसी भी तांत्रिक अघोरी का दिया हुआ रुद्राक्ष आप मत पहनना, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है ना, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक पानी है जो कि साफ दिख रहा है, आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल में पानी साफ रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि हमने साफ पानी को ही स्टोर किया है, उसमें हम सकारात्मकता ही, साफ पानी ही उसमें डालते हैं। लेकिन आप उस पानी में कहीं से भी एक मिट्टी का ढेर लाके डाल दो, उतनी दूर में वो मिट्टी पूरा अपने कलर का उसको रंग देगा। रुद्राक्ष भी वही जल है। आप अगर सकारात्मकता करते हो, आप अगर अच्छाइयां करते हो, तो रुद्राक्ष भी आपकी अच्छाइयों को ग्रहण करके आपको अच्छा परिणाम देता है। लेकिन आप रुद्राक्ष जो है उसको अगर नेगेटिव चीजें करते हो, मांस खाते हो, मदिरा खाते पीते हो, तो आपको रुद्राक्ष गलत परिणाम देगा। कई लोग कहते हैं मेरे पे ये दोष है, मेरे पे ये देव दोष है। पता है, रुद्राक्ष पहन रहे हो बिना नियम के फॉलो किए हुए, नॉनवेज खा रहे हो। आजकल तो भगवान शिव के भी मंत्र नॉनवेज वालों को मिलने लगे हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड की चीजें हैं, मैं कहता हूं। लोग कहते हैं माता का मंत्र लोगे तो नॉनवेज नहीं खा सकते, भगवान शिव का मंत्र लोगे तो नॉनवेज खा सकते। ये क्यों? काम से क्या भगवान शिव? फ्रॉड बात करते हैं सारे, ठीक है। तो रुद्राक्ष ऐसा जल है ना, जिसमें आप जो डालोगे वो वही ग्रहण करके वही आपको दिखाएगा। मतलब तो आप समझ ही गए होगे कि अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हो तो आपको मीट, मछली, मांस इत्यादि किसी भी प्रकार की मदिरा, तंबाकू, किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। रुद्राक्ष पहन के झूठ मत बोलो। कई लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष पहन लिया, एक सेकंड, कई लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष पहन लिया, रुद्राक्ष पहनने के बाद वो पॉटी करने जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं। अगर आप ने जनेऊ धारण कर रखा है और आप जब उस टाइम रुद्राक्ष पहन रहे हो, तो आपको केवल ये कान में लगा के जनेऊ टॉयलेट करके आप शुद्ध हो सकते हो, तब तो आप रुद्राक्ष पहने रहो। लेकिन आप जब फ्रेश होने जाते हो ना, तब आपको रुद्राक्ष निकाल के रख देना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्धता मानी जाती है, ठीक है। तो रुद्राक्ष को कभी भी अशुद्धता में ना पहने। ये नहीं कि फ्रेश होके आए तो फिर उठा के पहन लिया, नहीं। कभी भी रुद्राक्ष को पहन के सोना नहीं चाहिए, कभी भी।
रुद्राक्ष को पहन के आप सो मत, किसी भी रेड कलर का कपड़ा लेके उसकी पोटली बनवा लो। जब भी आप रात को सो देन माला निकालो, उस पोटली में रखो और अपने सिर के पास रखो। इससे मान्यता ये है कि आपको स्वप्न दर्शन होते हैं भगवान शिव के। आपको कहीं भी आप रुद्राक्ष पहन के, आजकल मैं लोगों को देख रहा हूँ किसी की मृत्यु हो रही है वहां चले जा रहे हैं, कई घरों में बच्चे भी होते हैं तो वहां पे थोड़ी चीजें मतलब काफी रूल्स का फॉलो किया जाता है बच्चे होते तो जहां पे गर्भ धारण की हुई स्त्री रहती है या फिर बच्चे जन्मे हुए होते हैं, वहां पे आपको रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अशुद्ध हो जाता है रुद्राक्ष। बच्चे के अंदर जो नकारात्मक चीजें रहेंगी या घर में उस टाइम चीजें आती हैं, बच्चों को देख के वो रुद्राक्ष कंज्यूम करने लगता है, खींचने लगता है अपने तरफ, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ है, तो वो हमेशा आपका प्रोटेक्शन ही करेगा। ठीक है, आप रुद्राक्ष पहन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी शमशान में आप रुद्राक्ष पहन के मत जाओ। कहीं भी बच्चे हो रहे हैं वहां रुद्राक्ष पहन के मत जाओ। आजकल माताएं बहनें हैं, ठीक है, उनके पीरियड्स के टाइम चलते हैं, उसमें वो रुद्राक्ष पहन के रख रही हैं। पता है कितना बड़ा दोष हो जाएगा। ये माला आपसे कहने नहीं आता कि मैं आपको दोष दे रहा हूं, आपके लाइफ में वो दोष देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने क्यों बोला किसी तांत्रिक और अघोरी से रुद्राक्ष मत लेना, क्योंकि उस टाइम रुद्राक्ष, मैंने बोला ना कि एक ऐसा पानी है, रुद्राक्ष उस समय खाली होता है, उस खालीपन में वो ना जाने तांत्रिक अघोरी आपको क्या भर के दे दे। रुद्राक्ष में भूत प्रेत पिशाच कुछ भी भर के दे दे। ठीक है, कई लोग तो घर में, अगर आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं तो ही आप रुद्राक्ष पहनाएं, लेकिन अगर आप घर में रुद्राक्ष की पूजा करते हैं तो रुद्राक्ष आपको मिट्टी में मिला के रख देगा, ऐसा दोष आपको देगा। क्यों मिट्टी में मिला देगा? क्योंकि आप रुद्राक्ष की पूजा कर रहे हो, रुद्राक्ष को भोग दे रहे हो ये मान के कि भगवान शिव है, लेकिन वो जागृत नहीं है, वो अभिमंत्रित नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है रुद्राक्ष। अगर आप जागृत करके भी रुद्राक्ष भगवान के गले में धारण कराते हो तभी वो काम करेगा। बिना जागृत किए मार्केट से लेके आए, गंगा जल में बस डुबोया और 5 चीजें हल्दी कुमकुम और फलाना ढिमकाना चीजें छिड़की और भगवान शिव को पहना दिए घर में, उसको आप पूज रहे हो, उसको भोग दे रहे हो आप रुद्राक्ष को। तो वहां पे क्या होता है ना, जो भी इर्द गिर्द, आजकल आप जब थर्ड आई खोल लोगे ना तो आपके सिर पे ऐसा लगेगा ना जैसे मच्छर होता है गर्मी में हमारे सिर पे भिन्न भिन्न करते रहते हैं, वैसे हमारे पीछे आजकल कलयुग में नकारात्मक शक्ति घूमती। वो नकारात्मक शक्ति उस रुद्राक्ष में जाके बैठ जाती है, वो आप ही का भोग खा के आपका जाप चुराती है, जाप चुरा के आपका भोग खा के और आप ही का बैंड बजाती है, आप ही के पितरों को मलिन करना स्टार्ट कर देती हैं। इतनी पावरफुल हो जाती है, आपकी शक्तियों में घुसना चालू हो जाती हैं, आपके ऑरे में घुसना चालू हो जाती हैं, केवल एक रुद्राक्ष से। देखो छोटी सी रुद्राक्ष की बात है, लेकिन आप जब रुद्राक्ष पहन रहे हो, पहनो, कोई नहीं रोक रहा। नियम ये है, मांस मदिरा नहीं छू सकते रुद्राक्ष पहन के, फ्रेश होने नहीं जा सकते, बिना जागृत किए, अभिमंत्रित कराए, सिद्ध कराए रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। सिद्ध करने का इतना बढ़िया उपाय आपको बता दिया। आप केवल 3 चीजें मिक्स कर लो, देसी घी, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल, डिप कर दो रुद्राक्ष को। किसी भी नेक्स्ट डे मंदिर जाओ, शिवलिंग को वो रुद्राक्ष पहनाओ और उसके बाद बाबा का अभिषेकम करो और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा इसमें अपनी सकारात्मक शक्तियों का वास करा दे ताकि मैं अपनी जिंदगी में उन्नति करूं इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद। ठीक है, आप जब भी समझ जाओ कि जो नियम आप ब्रह्मचर्य में फॉलो करते हो, जैसे आप रुद्राक्ष तभी पहनो जब आप ब्रह्मचारी रहो। ठीक है, आप जब ब्रह्मचर्य का नियम ना फॉलो कर पाओ तो आप सोना में रुद्राक्ष पहनो या चांदी में, वो आपको देगा नुकसान ही। कई लोग ब्रह्मचर्य का नियम फॉलो नहीं कर पाते,
फिर भी वो उस टाइम पे भी रुद्राक्ष पहने रहते हैं संतान प्राप्ति के समय पे। तो फिर उनको दिक्कत होती है। आप नकारात्मक चीज कर रहे हो और आप ये बोलते हो कि मेरे पे प्रेत लग गया, मेरे पे चुड़ैल लग गई, मेरे पे भूत लग गया, मैंने तो रुद्राक्ष पहनता हूं। क्यों लग गया? रुद्राक्ष तो इतनी पावरफुल चीज है। जैसा कि मैंने बताया कि एक शिव जी की जटा में काल भैरव जी वास करते हैं। ले पटका शिव जी ने ऐसे तोड़ के काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। पूरे संसार का सर्वनाश करने की ताकत रखते हैं काल भैरव जी, शिव जी के एक आज्ञा पे, माता के एक आज्ञा पे। तो आंसू तो अंदर से निकले हुए ना बाबा के, वो कितने पावरफुल होंगे। लेकिन जरूरी ये नहीं कि कितने पावरफुल होंगे ये समझा जाए। जरूरी ये है कि हम उस ताकतवर चीज को कितने नियम से अपने पास सहेज के रख सकते हैं। आजकल लोग घर में लाके रुद्राक्ष रखते हैं। केवल रुद्राक्ष रख रहे हो ना तो उसके भी दोष लगते हैं। 50 माला लाके टांग लिए, एक माला पहनना, एक माला का नियम नहीं फॉलो होता, 50 माला रख रहे हो घर में। आके भोगी शक्तियां बैठ गई, आरती घुमाते हो, भोग लगाते हो, आके पीछे लग गई। तो जब रुद्राक्ष के नियम ही नहीं फॉलो कर सकते तो क्या मतलब? वो आपको और हानि देगा, आपके ग्रह दोष को बढ़ाएगा। पता है रुद्राक्ष पहनने से बहुत कुछ चीजें होती हैं। लाभ तो इतने होते हैं कि मैं मुख से नहीं बता सकता। रुद्राक्ष पहन के ओम नमः शिवाय ओम का आप जाप कर रहे हो, पता है आपकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी जल्दी होगी ना, इतनी जल्दी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार 1 साल पहले कहां थे, 1 साल बाद कहां हो। इतना पावरफुल है रुद्राक्ष। नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने का काम करता है, आपका ऑरा बिल्ड कराने में आप मदद करता है वो रुद्राक्ष। मैंने ये पहन रखा है ना, ये एक पहन रखा है, एक रिचुअल फॉलो करता हूं, इसके नियम, ठीक है। और पता है ये कितनी पावरफुल होगी, कितनी पावरफुल। क्यों पावरफुल होगी ये? क्योंकि मैंने इसको सिद्ध करके पहन रखा है, इसको जागृत करके पहन रखा है, इसको 24 घंटे तक डिप करके रखा है, भगवान शिव के शिवलिंग पे अभिषेकम किया है। और मैं जाप करने वाला लड़का हूं, जाप करने वाला बंदा हूं। मैं जो जाप करता हूं ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी गिरती थी ना, आप जब रुद्राक्ष पहनते हो तो मान लो कि कुछ एनर्जी तो आपके शरीर में आती है जो कुंडलिनी चक्र को उठाती है, कुछ एनर्जी आपकी माला ले लेती है, कुछ एनर्जी आपके आसन ले लेती है, सामने जो जल रखते हो वो भी अभिमंत्रित होकर कुछ एनर्जी ले लेती है। तो क्या आप ये रुद्राक्ष पहनोगे तो ये एनर्जी नहीं कंज्यूम करेगी? ये भी कंज्यूम करेगी। तो सोचो कितनी पावरफुल दिन प्रतिदिन होते जा रही है ये। मैं अपनी माला किसी को निकाल के पहना दूं तो ऊर्जा से वो कांपने लग जाए। ये है रुद्राक्ष। तो बस यही मैं कहना चाहता था कि मैंने जो भी नियम बताए हैं वो आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत कुछ चीजें आप फॉलो कर रहे हो और बहुत बढ़िया आपकी लाइफ चलेगी। नहीं तो आपको लाइफ में रुद्राक्ष की माला ये नहीं कहने आती कि मैं तेरे लाइफ में दोष और परेशानियां दे रही हूँ। आपके ऊपर देव दोष से लेके माला दोष से लेके हर दोष झेलना पड़ जाएगा। और जब ये सारे दोष आएंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगी कि फोन करोगे 50 धाम पे कि मेरे ये काम नहीं हो रहे हैं, मेरे वो काम नहीं हो रहे हैं, मैं माला पहनता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, शिव जी की भक्ति करता हूँ, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा परिवार बिखर गया। छोटी छोटी चीज, कहते हैं बूंद बूंद से ही मटका भरता है और मटके से तालाब, और बहुत कुछ कहावतें हैं, ऐसी नहीं कही गई, रियल चीजें हैं। छोटी छोटी ही परेशानियां आपको एक टाइम पे इतना बड़ा गड्ढा बना देंगे, आप उसमें ऐसे फंसोगे ना कि कोई निकालने वाला भी नहीं रहेगा, फंस के चिल्लाते रह जाओगे। ठीक है, जॉब से हाथ धो बैठते हैं लोग, दोष की बात कर रहा हूं मैं, माला के दोष की। ये किसी को समझ में नहीं आएगी। किसी से अगर पूछोगे भी ना तो वो तो जानता नहीं है, जानता तो पहले ही YouTube पे आके ये सारी चीजें बता देता। तो वो आपको यही राय देगा कि ये सब चीजें मत करो, ये सब चीजें कुछ नहीं होती, नियम कुछ नहीं होते। ये सब प्रचलन बनाया गया है आज के मॉडर्न जमाने में कि शिव जी का मंत्र ले लेते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन इस फटिक की माला के लिए नियम फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि वो माता का है। राइट? गलत है। माता
देखो, कहा तो यही गया है कि, ये कहावत थोड़ा उल्टा मैं कह रहा हूं कि माता माता सब कहे, भोले बाबा कहे ना कोई, और माता के दरबार में बाबा कहे से होए। ठीक है, ये मेरी कहावत है। असली ये है कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे ना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे से होए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऊर्जा है। शिव की शक्ति है, शक्ति के शिव है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, संसार के संहारक हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जो बता रहा हूं वो फॉलो करना। बाकी वीडियो होती है समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है और आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझसे मेरे द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और चैनल के पेज पे आपको बैनर में हर जगह मेरा नंबर शो होगा, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।